हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड सोल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हमारा नेक्स्ट डे है। तो आंसर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, जो कि जीएस 4 का सिलेबस है, क्योंकि हम जीएस 4 को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम उसका सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका सिलेबस है नैतिकता और मानव इंटरफेस, और उसके उसके सब टॉपिक है, ये पहली यूनिट है। ठीक है, तो उसके सब टॉपिक है मानव बातचीत में नैतिकता का सार, निर्धारक, नैतिकता के परिणाम, नैतिकता के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से सबक। फिर है नैतिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। ये हमारी पहली यूनिट के सब टॉपिक हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है, वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट सद्जीवन की संकीर्ण अवधारणा से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन की डिमांड जो है वो ये बोल रही है कि हमारे समाज में जो अब सज्जीवन की जो अवधारणा है वो संकीर्ण हो गई है। और वो संकीर्ण अवधारणा क्यों हो गई है? क्योंकि नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिखाना पड़ेगा कि पहले सज्जीवन की अवधारणा कुछ और थी और वर्तमान में सज्जीवन की अवधारणा कुछ और हो गई है, और वो संकीर्णता से जुड़ी हुई है। और वो क्यों हो गया है ऐसा? क्योंकि नैतिक मूल्यों का हमारे समाज में पतन हो रहा है। ठीक है, तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इंट्रो देखते हैं। ठीक है, तो इसके इंट्रो में आप क्या लिख सकते हैं? इसका इंट्रो में आप लिख सकते हैं संकीर्ण, जो ये सज्जीवन है ना, इसकी संकीर्ण अवधारणा क्या है। जैसे भौतिकतावादी प्रकृति हो गई है, उपभोक्तावादी हमारी संस्कृति हो गई है। जैसे हमने अब हम परोपकारिता की जगह हम संसाधनों के संकेंद्रीकरण को वरीयता दे रहे हैं, और हम समानता के स्थान पे हमने असमानता को बढ़ावा दिया है। हम सत्य के स्थान पे हमें झूठ बोल देते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें जेंडर जस्टिस के स्थान पे हम लोग लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं। हम पर्यावरणीय केंद्रिता के स्थान पे हम मानवीय केंद्रिता को वरीयता देते हैं। तो आप ये दिखा देंगे कि इस तरीके से ये संकीर्ण अवधारणा उत्पन्न हो गई है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये इंट्रो में ये दिखाने के बाद फिर आप क्या लिखेंगे? आप थोड़े से छोटे से अपने शब्दों में बताएंगे कि संकीर्ण जीवन की अवधारणा से क्या समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो आप बताएंगे संकीर्ण जीवन की अवधारणा। ठीक है, तो आप इसमें एक टेबल सा बना दीजिए, बना बना सकते हैं। टेबल में क्या होगा, आप यहाँ पे लिख देंगे सज्जीवन। सज्जीवन में पहले की परिभाषा क्या थी और अब की जो संकीर्ण अवधारणा हो गई है वो कैसी हो गई है। तो पहले क्या था? पहले हम लोग सत्य को वरीयता देते थे, अब क्या है? झूठ को वरीयता दी जाने लगी है। लोग बात बात पे झूठ बोलते हैं, सच सच को छुपाते हैं। फिर पहले हम लोग क्या थे? अहिंसा को वरीयता देते थे, लेकिन अब क्या है? हिंसा को वरीयता देते हैं। आप देखिए हर कहीं दंगे हो रहे हैं, कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है, कोई लिंग के आधार पे लड़ रहा है, कोई स्थान के आधार पे लड़ रहा है। सब जगह हिंसा हो गई है। फिर परोपकारिता, पहले क्या थी? परोपकारिता थी, सज्जीवन की अवधारणा परोपकारिता थी, लेकिन अब क्या हो गया है? परोपकारिता के स्थान पे हम लोग असहिष्णु हो गए हैं। हम में एक दूसरे के प्रति प्रेम की जगह घृणा आ गई है। ये ठीक है। उसके बाद है लैंगिक समानता। पहले लैंगिक समानता को वरीयता देते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? लैंगिक असमानता को वरीयता दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि पुरुष और महिलाएं वो अलग अलग हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना वाजिब है। जैसे सबरीमाला टेम्पल का केस आप सब लोग जान ही रहे हैं। टेम्पल में अभी भी एंट्री नहीं है महिलाओं की। तो ये सब दिक्कतें हैं। उसके बाद आप और भी बहुत सारी डायमेंशन इसमें खोल सकते हैं। जैसे एक और डायमेंशन आप खोल सकते हैं, पर्यावरणीय केंद्रिता थी। पहले प्रकृति, मनुष्य ऐसा समझता था कि प्रकृति है तो हम हैं, लेकिन अब क्या हो गया है? केवल हम हैं इसीलिए प्रकृति है। मनुष्य होना चाहिए, प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी हम क्या हो गए हैं? पर्यावरण केंद्रिता के स्थान पे मानवीय केंद्रिता बढ़ रही है। तो ये अब हमारी क्या हो गई है? ये संकीर्ण अवधारणा हो गई है, हमारे जीवन की, सज्जीवन की संकीर्ण अवधारणा। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया, ये हमने बता दिया कि कैसे। लेकिन अब हमें बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। संकीर्ण जीवन की, सज्जीवन की अवधारणा वो संकीर्ण क्यों हो रही है। तो आप इसमें बताएंगे, सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया से होती क्या है? बेसिकली सामाजिकरण की प्रक्रिया एक प्रोसेस है जिसमें जो छोटा बच्चा होता है, या फिर जब हम कोई भी समाज में जो भी चीजें चल रही होती हैं हम उनसे सीखते हैं। जब हमारा उनसे कॉग्निटिव विकास होता है, हमारी जो उन समाज में जो चल रही चीजें होती हैं, हम आसपास के सराउंडिंग के लोगों को देख के जो हमारी अभिवृत्ति परिवर्तित होती है, या फिर हमारी अभिवृत्ति बनती है, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो होती है सोशलाइजेशन, मतलब सामाजिकरण की प्रक्रिया। तो उसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि आजकल के बच्चों में क्या सिखाया जा रहा है कि बच्चे जो होते हैं बेसिकली क्या सीखते हैं? अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से सीखते हैं, समाज में जो अड़ोस पड़ोस में जो भी चल रहा है उसकी वजह से सीखते हैं। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि कितने सारे वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। तो ऐसा सोशलाइजेशन में बच्चों में भी तो जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उनमें जो प्रेम की भावना है वो कम हो रही है, उनमें इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, वो लोग रेस्पेक्ट की भावना नहीं है उनमें अपने बड़ों के प्रति। आजकल क्या हो गया है? हम लोग जो डिजिटलाइजेशन के युग में आईपैड का चलन हो गया है। बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत नहीं करते, फोन पे लगे रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक कॉग्निटिव डेजोनेंस इससे उत्पन्न होगा, मतलब मानवीय विसंगति उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? बच्चे में फिर वो जो पहले के लोगों में था कि जो इमोशनली कनेक्ट कर पाते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन अब वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर समय तो आपके हाथ में फोन है। तो ये सब दिक्कतें चल रही हैं, और वो किससे जुड़ी हुई हैं? क्योंकि नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं?
पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। हम में कोई उनके प्रति सहिष्णुता नहीं है, उनके प्रति कोई प्रेम की भावना नहीं है, उनके प्रति कोई हमारे मन में इमोशन नहीं है। इसकी वजह से उनको छोड़ दिया जाता है और हम लोग ने क्या कर दिया है, बच्चों के हाथों में फ़ोन दे दिए हैं, तो वो भी एक नैतिकता का पतन हो रहा है, ठीक है? उसके बाद हम इसमें पॉइंट दिखा सकते हैं समाज में। अब देखिए क्या हो रहा है, ये सजीवन की संकीर्ण अवधारणा से क्यों जुड़ गया है? क्योंकि हमने क्या कर दिया है, हम आंतरिक शांति की जगह भौतिक सुख को वरीयता दे रहे हैं। आंतरिक शांति के स्थान पे भौतिक सुख को वरीयता। एग्जाम्पल के लिए देखिए, संसाधनों का संकेंद्रण बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है वो? क्योंकि हमने क्या कर दिया है, हमने समझा है हमारा जो सुख मिलेगा वो हमको धन को, जितना धन को संचित करेंगे उतना ज्यादा हमको सुख मिलेगा। तो ये हमारे जीवन की अवधारणा हो गई है। और इसमें आप डाल सकते हैं कांट कर्तव्य की चेतना का अभाव है हमारे अंदर। इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, हम भौतिक सुख को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे आप देखिए कितने सारे फ्रॉड बढ़ रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनमें मानसिक शांति की संकल्पना नहीं है। उनको चाहिए केवल भौतिक सुख, उनको चाहिए केवल पैसा, मनी। देखिए कितने सारे रेप हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भौतिक सुख चाहिए, उनको आंतरिक शांति नहीं चाहिए। जैसे कि इसके बारे में तो गांधी जी ने भी बोला था, चेतना के बिना खुशी एक पाप है। तो ये सब चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने आंतरिक शांति के स्थान पे हमने भौतिक सुख को बढ़ावा दिया। और वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद हम एक पॉइंट इसमें दिखा सकते हैं, मोरल मायोपिया। मोरल मायोपिया मतलब नैतिक धुंधलापन। ये थोड़ी ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट की टर्म है, तो आप इसको हिंदी में लिखिए, फिर इसको इंग्लिश में भी लिखिए, क्योंकि टीचर अच्छे से समझ जाए इसलिए। तो इसको बोलते हैं नैतिक धुंधलापन। नैतिक धुंधलापन मतलब हमें पता है ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी हम उसको कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नैतिकता का पतन हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हत्याएं कर देते हैं, बहुत सारे लोग दंगे भड़का देते हैं, बहुत सारे लोग असहिष्णुता दिखाते हैं जहाँ पे उनको सहिष्णुता दिखानी चाहिए, बहुत सारे लोग करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी ईमानदारी से पद को जो भी पद है उसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि नैतिक धुंधलापन है। उनको पता है कि हम ये गलत है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, क्योंकि उनमें नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है, ठीक है? तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे। उसके बाद फिर आप इस एक और इसमें पॉइंट डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं कॉग्निटिव डेजोनेंस का। मतलब कॉग्निटिव मतलब मानसिक विसंगति। तो मानसिक, इसका मतलब ये होगा कि हम जानबूझ के गलत निर्णय ले रहे हैं, हम जानबूझ के गलत कर रहे हैं, क्योंकि नैतिकता का पतन हो गया है। वही सब इसमें बताना है आपको कि हमने क्या कर दिया, भौतिकतावादी संस्कृति को हम वरीयता दे रहे हैं, क्योंकि नैतिकता का पतन हो गया है और लोगों को लग रहा है कि भौतिक सुखी सब कुछ है, भौतिक सुखी होना चाहिए, भौतिक सुखी सर्वोपरि है। इसलिए इतने सारे क्राइम बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ रही है। और जैसे हम पर्यावरण को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको अपना भौतिक सुख चाहिए, पर्यावरण से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सब आप इसमें डालना। लेकिन फिर इसका एक आप एक अलग एस्पेक्ट भी डाल सकते हो, जिससे आपको फिर क्वेश्चन में, पेपर में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो एस्पेक्ट इसका क्या हो सकता है कि आप इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दोगे। ये मैंने जो अभी इस साल के 2023 के जो टॉपर हैं आदित्य श्रीवास्तव, उनकी कॉपी में देखा था कि उन्होंने ऐसे करके डाला था। तो तो इसमें आप कैसे डाल सकते हो कि नहीं नहीं, वर्तमान में भी क्या है, सज्जीवन की संकीर्ण अवधारणा नहीं है, वर्तमान में भी सज्जीवन की बृहद अवधारणा है। और वो बृहद अवधारणा किससे जुड़ी होगी? आप बताओगे कि वो बृहद अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? सज्जीवन की बृहद अवधारणा भी अभी भी है। तो आप बताओगे कि अभी भी समाज में क्या है? परोपकारिता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो क्या है, CSR है। आप इसमें डाल सकते हो गिविंग वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स डाल सकते हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डाल सकते हो, जैसे अजीब प्रेमजी फाउंडेशन है, अब्दुल लतीफ करके एक फाउंडेशन है, वो डाल सकते हो। इसमें टाटा ट्रस्ट डाल सकते हो। ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है कि हमारा समाज जो है वो अभी भी परोपकारिता जैसे कंसेप्ट में विश्वास करता है, क्योंकि हमारे नैतिक मूल्यों का पतन नहीं हुआ है इसलिए, ठीक है? आप डाल सकते हो कि अभी भी, एग्जाम्पल के लिए आप इसमें पॉइंट और डाल सकते हो कि अभी भी जो समाज में क्या है, हमारा समाज जो है वो केवल दिमाग से निर्देशित नहीं है, अभी भी क्या है उसमें हृदय द्वारा निर्देशित है। दिमाग द्वारा निर्देशित ना होके अभी हृदय द्वारा निर्देशित भी है। दिमाग के साथ साथ अभी हम हृदय से भी निर्देशित है। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें लिख सकते हो, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं, एग्जाम्पल के लिए तुलसी गौड़ा, जिनको पद्म विभूषण मिला था, और वो उनके लिए काम करती हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती हैं। आप इसमें डाल सकते हो एग्जाम्पल के लिए हरिकला हजब्बा जी का एग्जाम्पल डाल सकते हो। आप इसमें डाल सकते हो, एक एग्जाम्पल है उड़ीसा के एक व्यक्ति थे, लाइब्रेरी मैन थे, कल्याण सुंदरम। उन्होंने अपनी 1 करोड़ की संपत्ति जो थी वो डोनेट कर दी। तो ये क्यों है? क्योंकि हम अभी भी हमारे जो समाज है उसमें नैतिकता है, और इसीलिए हम अपने अच्छे कर्मों में विश्वास करते हैं, ठीक है? और फिर आप इसमें डाल सकते हो कि अभी भी जो हमारा समाज है वो धर्म के द्वारा निर्देशित है। भारतीय समाज धर्म द्वारा निर्देशित है। और धर्म क्या बोलता है?
धर्म बोलता है अहिंसा नहीं होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सत्य को बोलो, एक दूसरे के साथ रेस्पेक्ट के साथ रहो, ये धर्म बोलता है। एग्जाम्पल के लिए जैन धर्म आप डाल सकते हो, अहिंसा परमो धर्मा उसका वो है। आप डाल सकते हो हिंदू धर्म में परोपकारिता को बहुत बड़ा गुण माना है, और मुस्लिम मुस्लिम धर्म में ज़कात की संकल्पना है। आप ये सब लिख सकते हो उसमें। तो ये आपकी एक अलग डायमेंशन खुल गई, और इसकी वजह से आपको क्या होगा, एथिक इस तरह के क्वेश्चन में आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकता है, ठीक है? उसके बाद फिर आप एक छोटा-सा कंक्लूजन लिखिएगा, जो कि थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग हो, जो बताए समाज में अभी भी बहुत सारी सही चीज़ें चल रही हैं, और उसके बाद आपका मतलब इस तरीके से आप अपना आंसर ये पूरा लिख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज इसी के साथ आज हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।